श्री कुमार हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं कच्छ गुजरात से। श्री कुमार जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते गौरव सर को भी और सभी पैनलिस्ट को भी। सर मेरा फिलहाल तो एक क्वेश्चन तो फिलहाल है इन्फोसिस पर। ठीक है। इन्फोसिस के मेरे पास 530 शेयर है 1440 के भाव पे। ठीक है। और मेरा गौरव सर को एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आईटी सेक्टर पे मैं 2 साल के लिए, अगर 2 साल 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो आप उस पर थोड़ा व्यू दे सके तो मैं आफ्टर इलेक्शन या अभी कुछ ऐसा मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई सुझाव हो उनकी ओर से हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए गौरांग सर, आपके प्रशंसक हैं, आपके मुरीद हैं और ख़ास तौर पे आपसे राय जानना चाहते हैं। इनका जो स्टॉक भी है वो भी आईटी पॉकेट से ही आता है। इन्फोसिस 1440 की इनकी खरीद है। इस पे तो नज़रिया दीजिए ही दीजिए। इसके साथ ही बताइए कि इलेक्शन के बाद जो आईटी सेक्टर है उसमें अगर इनको खरीदारी करनी है तो कहाँ नज़र रखी जाए। पहले तो इनको भी प्रणाम, शुभ दिन और प्रश्न पूछने के लिए, प्रशंसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई। तो पहला प्रश्न था इन्फोसिस पर। तो इन्फोसिस पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है हमारी, और लक्ष्य के रूप में करीबन 1600 के आसपास के फिलहाल प्रशांत जी हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो भी नतीजे अब तक देखे उसके आधार पर। अब आने वाले नतीजे आने के इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजे, जो 1 अप्रैल 2024 से नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है, वहां पर हमारा आकलन कहता है कि दूसरी तिमाही के बाद पूरे भारतीय आईटी क्षेत्र में इनको हमें परिवर्तन देखने मिलेगा, वो भी अच्छे के लिए, क्योंकि माहौल दुरुस्त होगा। और माहौल दुरुस्त होता है तो जाहिर है आपकी जो पाबंदियां लगी थी पहले बजटरी स्पेंड को लेकर के, डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर के, अमेरिका यूरोप में जो भी परिस्थिति उसको वो हट जाएगी। तो एक बहुत बड़ा मौका वहां पर उनको। दूसरी तरफ कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाने की बात की है कुछ मैनेजमेंटों ने, और स्थानीय मार्केट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। पूरा विश्लेषण अगर मैं समाप्त करूं कुछ ही पंक्तियों में, तो पहले तो बने रहे, दूसरी तिमाही के बाद इस वित्तीय वर्ष में आपको सुधार आता हुआ देखेगा। दिग्गजों में इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक ये पसंदगी है। मझौली कंपनियों में टाटा टेक्नोलॉजी जिसका आईपीओ था वहां पर आईपीओ नोट थी। फिर इसके बाद सायंत लिमिटेड, केपीआईटी टेक, एलटीआई माइंट्री जैसी कंपनियां हैं, कोफोर्ज जैसी कंपनियां हैं जहां पर हम खरीद की राय दे रहे हैं। चलिए, तो कुल मिला के ये आपके पिक्स पर आपको सलाह। और हमारे साथ आयुष, हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार आयुष, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कानपुर से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, आपने कौन सा स्टॉक लिया है और किस भाव पर? मैम मेरे पास ये मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के मैम 600 शेयर्स हैं 61 के भाव पे। 61 के भाव पर हैं जी ओके। मैम क्या इसमें मैं प्रॉफिट बुकिंग करूं या अभी मैं और ऐड करूं? मैं 2-3 साल में वेट कर सकता हूं। 2-3 साल तक आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। गौरांग, काफी लंबा व्यू है। ऑटो एंसिलरी से जुड़ी हुई कंपनी है और वायरिंग और केबल्स का बहुत बड़ा कारोबार है कविता इनका। और ज्यादातर इनकी जो प्रोडक्ट्स है वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर में इस्तेमाल ज्यादा होती है, ऐसा मेरा अनुमान है। और जिस प्रकार देखिए, कविता जी एक है, अगर ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा तो जाहिर है टायर बनाने वाली कंपनियां, बैटरी बनाने वाली कंपनियां और आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियां जैसे कि ये कंपनी है, या फिर सीआई ऑटोमोटिव है, उनो मिंडा जैसी कंपनी है, बॉश जैसी कंपनियां हैं, ये सब कंपनियां अच्छा करेगी। अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर मैं खास कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर 2 व्हीलर 3 व्हीलर अच्छा करेगा तो ये कंपनी भी अच्छा करेगी। ऑलराइट, हमारे साथ मध्य प्रदेश से अशोक जी नमस्कार। मध्य प्रदेश में कहां से बात कर रहे हैं? अशोक जी, आवाज आ रही है आपको? अशोक जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं। मैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पर जानना चाह रहा हूँ। मेरे पास 450 शेयर है 1580 रुपए के भाव के। कब तक रुक सकते आवाज आ रही? जी, कब तक रुक सकते हैं? रुक सकता हूँ जी, 1 साल। 1 साल का नजरिया है एक्शन कंस्ट्रक्शन। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 1580 की इनकी
एक्शन कंस्ट्रक्शन में खरीद है, इनके भाव से नीचे है फिलहाल ये स्टॉक, लेकिन इनके पास 1 साल का नजरिया है। बताइए क्या इनको सलाह होगी? देखिए प्रशांत भाई, ऐसे तो कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं होगी, लेकिन ये कंपनी पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो एक बहुत ही बेहतरीन रुझान, जो स्तर पर ये कामकाज कर रहा था और जो स्तर पर ये आज के दिन में कामकाज कर रहा है या फिर कुछ दिनों पहले कामकाज कर रहा है, तो वो अपने आप में पर्याप्त है कंपनी का प्रदर्शन बताने के लिए। और जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है ये और इनके प्रोडक्ट्स जिस जगह पर कामकाज आते हैं, वहां पर आने वाले भविष्य में मांग बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। दुर्भाग्यवश इनकी खरीद जो है वो थोड़ी ऊपरी स्तर पर है। यही एक थोड़ा बहुत नकारात्मक परिस्थिति इस लंबी अवधि के सौदे में मुझे दिख रही है। कवरेज नहीं है प्रशांत जी, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शेयर बाजार सबका अधिकार में हमारे अगले दर्शक हैं मोहम्मद मुबारक। नमस्कार सर, कहां से बोल रहे हैं? दिल्ली। बताइए आपने। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, कौन सा स्टॉक लिया है सर, किस भाव पर? जी मैंने ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का लिया है 56 के 272 शेयर। किस भाव पे लिए हैं? 56 पे। 56। ओके, कितना रुकेंगे आप इसमें? मैं होल्ड कर सकते हैं, बट मतलब जानना ये था कि मतलब होल्ड करें या फिर मतलब एग्जिट हो जाए, क्योंकि वो लोअर सर्किट डेली बनाते ही जाना है। जी जी, आई थिंक रत्नेश मैं आपके पास आऊंगी। निकलने की सलाह क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इनका 56 का लिया हुआ है, जहाँ तक मैंने सही सुना है तो 56 का लिया हुआ है। अभी भी इनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है और ये कंटिन्यू अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाए वही ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी बहुत जल्दी इसमें कहीं से कहीं तक भी तेजी की उम्मीद नजर नहीं आती। तो ये है सलाह आपके स्टॉक पर रत्नेश जी की तरफ से आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे एक दर्शक हैं उमेश, और इनका सवाल HCC पर है। जी हाँ, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे इनका सवाल है और ये इस पर राय जानना चाहते हैं। एक बार लेवल इनके देख लेते हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में इनकी जो खरीदारी है वो 41 रुपए के भाव पे है। रत्नेश जी आप ही राय दीजिए, 37 रुपए के भाव पे चल रहा है अभी ये स्टॉक का HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, 41 की खरीद है, क्या करना चाहिए? इनका नजरिया मुझे नहीं पता, अगर थोड़ा लंबी अवधि या मध्यम अवधि का होगा तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अभी 34 रुपए के स्टॉप लॉस के इसमें बने रहे। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन इसमें देखने को मिलेगा। एक बार 40 रुपए, 39 रुपए 50 पे 40 रुपए के ऊपर निकलेगा, इसमें तेजी वापस से रिज्यूम हो गई, उसको 43.5 रुपए तक लेके जाएगी, तो 34 रुपए के स्टॉप लॉस से भी बने रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ YouTube के दर्शकों के सवालों की ओर भी रुख कर लेते हैं। और चलिए यहाँ पर बहुत सारे दर्शक दरअसल अपने होल्ड करने की टाइमलाइन हमें नहीं बता पा रहे हैं। थोड़ा सा ब्राउज करना पड़ रहा है मुझे। CG पावर, अनुराग पटेल हमारे एक दर्शक हैं, इनका सवाल है CG पावर, इनकी जो बाइंग रेट है वो 512 की है। गौरांग आप सलाह दे पाएंगे इनको इस पर? इनको और खरीदना है? बने रहने की राय है, ये डिस्क्लोजर है कविता हमारी तरफ से। और हाँ, अगर गिरावट आती है तो आप जा करके बिल्कुल जोड़ सकते हैं। इस कंपनी में पिछले 2-3 महीनों में काफी कुछ सुधार हुआ है चीजों को लेकर के भी, और जो प्रोडक्ट्स कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग इक्विपमेंट सेगमेंट से ये जुड़ी हुई कंपनी है कविता, और हमें लग रहा है कि इसका भविष्य काफी उज्जवल है। तो अगर है तो बने रहे, और जोड़ना चाहते हैं तो, क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण है। देखिए कविता, आपने मुझे पहले कार्यक्रम के शुरुआत में बाजार के ऊपर भी राय दी थी। अब आज 29 मई है, कल 30 मई जो कि महीने की एफओ एक्सपायरी का दिन, 31 मई शुक्रवार जून की एफओ एक्सपायरी का पहला दिन, आखिर चुनाव जो चरण होगा 7वां, वो शनिवार को 1 जून को होगा। 1 जून को 6 बजे एग्जिट पोल आएंगे, जिसकी प्रतिक्रिया 3 जून यानी कि सोमवार को बाजार देगा, और 4 जून को औपचारिक स्तर पर चुनाव आयोग द्वारा नतीजों का ऐलान। तो ये आज से लेकर के 4 जून तक बाजार बहुत ही उठापटक होगा। और आप देखिए इंडिया विक्स भी कविता बहुत ही उच्चतम स्तर पर से है, और आने वाले 2-3-4 दिनों में यहाँ से और ऊपर जा सकती।
तो ऐसे वातावरण में अगर नीचे आता है तब जाकर के और जोड़े सीजी पावर में या फिर दूसरी अन्य सक्षम कंपनियों में जो निवेश करना है।